2026 शुरू हो चुका है। आप कितने अमाउंट की एफडी कराएं, आपके पास कोई भी नोटिस ना आ सके। आओ समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एफडी, हर कोई यही सोचता था कि एफडी हम कितने भी अमाउंट की करवा लें और एफडी पे तो हमें इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो इस पे हमें नोटिस ही क्यों आएगा। ये हमारी एक एफडी हमारी सेफ मानी जाती है, बट अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये भी पसंद नहीं है। अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 तक, मतलब कि अभी आपके पास 3 मंथ्स ही रह गए हैं। और अगर आपने इतने मतलब कि अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा की अगर एफडी करवा ली है एक बैंक में, और पर पैन के अकॉर्डिंग जो आपकी कैलकुलेशन चेक की जाती है, तो उसकी सारी रिपोर्टिंग जाती है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बैंक को सारी ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपने ऑनलाइन भी की है तब भी सारी रिपोर्टिंग उनको करनी ही पड़ती है बैंक को। अगर आपने कैश में 2 लाख से ज्यादा की अगर आपने एफडी करवाई है, तो फिर 2 लाख की एफडी के अमाउंट पर भी बैंक पूरी रिपोर्टिंग देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकते हैं कि ये आपके पास पैसा कहाँ से आया। और अगर आपने आईटीआर तो फाइल नहीं की, अगर आपने एफडी करवा ली बट आईटीआर फाइल नहीं की, तो आपके पास सेक्शन 148 का 4 साल तक आपके पास नोटिस आ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये आपने एफडी कहाँ से करवाई थी, ये कैश आपका कहाँ से आया था। तो जब भी अपनी आईटीआर फाइल करें, अपना एआईएस टीआईएस को अच्छे से चेक करें, 26AS को चेक करें, उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल करें। और उसमें अपने एफडी के जो भी आपकी इंटरेस्ट है उसकी भी इसको ऐड करके ही अदर इनकम में, तभी ही आप उसको आईटीआर को फाइल करें। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है तब तो आप चाहे 10 लाख या 20 लाख की जितने भी मर्जी अमाउंट के आप करवा सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। मतलब कि आपके पास वो जस्टिफाई इनकम होनी चाहिए। अगर वो जस्टिफाई इनकम नहीं होती तभी ही वो आपकी डिसअलाउड होती है। होप सो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।